हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज राबिया शाहिद। व्यूअर्स, अभी रिसेंटली एक स्टोरी सामने आई थी जिसमें एक जर्मन टूरिस्ट ऑल द वे फ्रॉम जर्मन साइकिल पर पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आते ही पाकिस्तानियों ने अपना कारनामा दिखा दिया। उस बेचारे जर्मन टूरिस्ट को पाकिस्तानियों ने लूट लिया। अब देखते हैं कि क्या स्टोरी है, जानते हैं क्राइम रिपोर्टर अनस जफर से। अस्सलाम वालेकुम अनस। अनस, क्या स्टोरी है? बेचारे जर्मन सयाह को पाकिस्तानियों ने लूट लिया, क्या क्या लूटा उससे? स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक जर्मन टूरिस्ट जिसका नाम फ्लोराइन बर्ग है, एज उसकी 27 साल होती है, उसको साइकिलिंग का बहुत शौक है, वो ट्रैवलर है बेसिकली और फोटोग्राफर भी है। दुनिया के काफ़ी सारे ममालिक घूम चुका है, उसको पाकिस्तान आने का बड़ा शौक होता है और वो सेंट्रल एशिया से होता हुआ पाकिस्तान पहुंचता है। पहला पड़ाव उसका होता है हुंजा उतरता है साइकिल पे, हुंजा से आगे पहाड़ी इलाकों में जाता है, स्कर्दू तक जाता है, मिनीबर्ग, सारे आस्तोर, सारे इलाके घूमता है, फिर इस्लामाबाद आता है साइकिल पे और पाकिस्तान की खूबसूरत सी तस्वीरें बनाने की कोशिश करता है। उसके पास बड़ा अच्छा कैमरा होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, लेटेस्ट आईफोन का, और दीगर चीज़ें जो कैमरे से रिलेटेड होती हैं वो होती हैं। उनमें रिकॉर्ड करता है, वीडियोस बनाता है, लोगों की कल्चर की, पाकिस्तान के तमाम पहाड़ी इलाके उनकी कल्चर की वीडियोस बनाता है। इस्लामाबाद पहुंचता है तो इस्लामाबाद उसका ना साइकिल का टायर पंक्चर होता है। अच्छा। वहाँ पर उसको एक लोकल मिलते हैं, वैसे वो पूछ लेते हैं भाई क्या मसला, वो कहता है मेरा टायर पंक्चर हो गया। तो जो लोकल होता है वो उसको अपने घर ले जाता है मेज़बान के तौर पर। पाकिस्तान मशहूर है कि मेज़बानी के लिए बहुत अच्छा कंट्री है, तो वो उनको लेकर जाता है, उनकी अच्छी खिदमत करता है फ्लोराइन बर्ग की, और उनके पंक्चर का मसला भी हल करता है। अगले दिन उसको मार्केट लेके जाता है, अपने घर स्टे करवाता है, मार्केट लेके जाता है, वहाँ से वो अपना टायर सारा सामान लेता है। उसके बाद वो साइकिल के लिए लाहौर निकल आता है साइकिल लेके। वो लाहौर पहुँचता है, यहाँ पे उसका एक शालीमार होटल है, वहाँ पर स्टे होता है एयरपोर्ट के पास। वहाँ से उसका दिल करता है कि मैंने जैसे पहाड़ी इलाकों में पहले भी कैंपिंग की है, क्यों ना लाहौर में कैंपिंग कर लूँ। लाहौर पाकिस्तान का सबसे जिंदा दिल लोगों का शहर है, तो क्यों ना कैंपिंग कर ली जाए। एयरपोर्ट के पास जाके वो कैंपिंग करता है। अच्छा। रात का टाइम होता है 1 बजे। खुश फहम होता है ना कि यार पाकिस्तान बड़ा सेफ कंट्री है, बड़ा अच्छा है, क्या ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो वहाँ पे कैंपिंग करता है, रात 1 बजे के टाइम जाता है, सो रहा होता है, मतलब कैंपिंग के दौरान उसको नींद आ जाती है। रात मौसम भी अच्छा होता है, बारिश होने वाली होती है। तो थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मैं सोया था, हम गए थे वहाँ पे, उसको जब स्टोरी में मिली तो वो कहता है कि मैं सोया हुआ था, मुझे 2 बंदों ने आके उठाया। मैंने कहा शायद वो गार्डनर होंगे या आसपास के पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होंगे, मुझे कह रहे होंगे कि अब सेफ नहीं, आप चले जाओ। तो उन्होंने उठाया मुझे, आते ही मुझसे डिमांड किया कैश दिखाओ। अच्छा। कैश दो। कहता मैं उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन सिर्फ ये समझ पा रहा था कि कैश कैश बार वो डिमांड कर रहे थे। उन्होंने फिर, मैंने कहा मेरे पास कोई कैश नहीं है, अंग्रेजी में बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कैश निकालो, डॉलर्स निकालो। अच्छा। डिमांड करते रहे। तो उन्होंने दोबारा बैग चेक किया उस लड़के का, बैग से सारा कुछ निकाला, कैमरा था, लैपटॉप था, और वो निकाल के भागने लगे। लड़के ने मुज़ाहमत की, मोबाइल फ़ोन के लिए भी उसने मुज़ाहमत की। जब उसने मुज़ाहमत की तो उन्होंने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। 3 लड़के थे जिन्होंने ये कार्रवाई डाली है। उसको यहाँ से गले से पकड़ा। अच्छा। उसके मुताबिक तकरीबन 1.5 मिनट उन्होंने उसका गला दबाया। तशद्दुद हुआ है, तशद्दुद, ताकि ये मर जाए और किसी को पता ना चले, हम अपना सामान इसका लेके निकल जाए। और इसके यहाँ पर निशान भी था, काफी गहरा निशान था। तो वो जो उसका मारते हैं, उसके बाद उसको पंच करते हैं फेस पे, नोज पे, हर जगह, तो वहाँ पे उसके निशानात भी बन जाते हैं। वो इतना उसको तशद्दुद करते हैं कि वो बेचारा ना सांस लेने के भी काबिल नहीं रहता और गिर जाता है। जब वो नीचे गिरता है 1.5-2 मिनट 3 मिनट बाद उसको होश आता है। जब होश आता है वो देखता है उसका सारा सामान गायब है। लैपटॉप नहीं है, वो मोबाइल फ़ोन नहीं है जिसमें उसने पाकिस्तान की कल्चर की तस्वीरें सेव की थी, वो कैमरा नहीं है। 5 लाख पाकिस्तानी उसकी कीमत थी उस कैमरे की, एडवांस कैमरा था, और एयर प्लग्स जो होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, घड़ी, बैंक, पावर बैंक, घड़ी उसकी बच गई थी। अच्छा, और साइकिल बच गई थी। तो वो वहाँ से उठता है, उठते हिम्मत करता है कोशिश करने की मैं आगे चला जाऊँ। कोशिश करता है, साइकिल चलाता चलाता वो रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का हॉस्पिटल है एयरपोर्ट के पास, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पहुँचता है और वहाँ पहुँच के फिर गिर जाता है। मतलब स्टेमिना नहीं होता ना उसको, इतना मारा पीटा होता है ना, उसने पानी पिया होता है, पानी की बोतलें भी उठा के ले जाते हैं चोर। लाहौर के जिंदा दिल शहर के लोग एक गैर मुल्क से आए शहरी के साथ किस तरह बर्ताव कर रहे हैं, ये सारी स्टोरी है। तो वो वहाँ पे जब गिरता है तो रेंजर्स हेडक्वार्टर के कुछ कांस्टेबल भी वहाँ पे खड़े होते हैं, रेंजर्स के, वो भी देख रहे होते हैं मामला क्या है। सामने 3 नौजवान बैठे होते हैं, वो रात को अपना ऑफिस बंद करके आते हैं, चाय पी रहे होते हैं। चाय पीते पीते उनकी नज़र पड़ती है, ये लड़का गिरा, अदील लड़के का नाम है जिसने इसको रेस्क्यू किया। वो उठता है, वो फ़ौरन जाता है उसके पास, उसको रेस्क्यू करता है, उसको उठाता है, देखता है इसको क्या मसला, फौरी हेडक्वार्टर वाले अस्पताल में मुंतकिल करता है रेंजर्स वालों। वो उसको जो फर्स्ट एड देते हैं। अच्छा। फर्स्ट एड के बाद उसकी तबीयत थोड़ी संभलती है और फिर रेंजर्स वाले उसको, लड़कों को कहते हैं जिन्होंने रेस्क्यू किया, कि आप इसको अपने अपार्टमेंट में ले जाएं
बाद में हम देख लेंगे। वो लड़के मेज़बानी करते हैं बहुत अच्छी, उसको अपने अपार्टमेंट में लेके आते हैं। जब अपार्टमेंट लेके आते हैं तो वो उनके अपार्टमेंट में होता है, तो फिर मुझे एक कॉल मौसूल होती है, नॉर्मल एक अननोन नंबर होता है। कहते हैं समर टीवी से बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जी मैं समर टीवी से बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं यार ये मसला हुआ है, इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। मैंने तो बिल्कुल कैजुअल लिया कि यार चोरी की वारदात है। हाँ। जब वो कहता है ना जर्मन टूरिस्ट है, उसका पासपोर्ट है, उस पर जर्मन शो हो रहा है और वो पाकिस्तान आया हुआ था सैर करने के लिए, पाकिस्तान का इमेज अच्छा दिखाने के लिए, तो वो फौरी तौर पे जो मेरा थोड़ा सा जी ललचाता है कि यार ये तो बड़ी स्टोरी है, इस पे जाना पड़ेगा। बट अपनी टीम को रेडी करते हैं, हम वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच के जब हम हालत देखते हैं उसकी, हर जगह उसके निशान, गले पे यहाँ पे पूरी जैसे डोर नहीं लगती वैसे एक पूरा निशान था, फेस पे पंच, यहाँ पंच, यहाँ पंच, लाल किस्म के निशान, मतलब खून बह रहा है। और वो इतना हौसलामंद होकर बैठा हुआ है कि प्रेस वाले आ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं और मेरी स्टोरी हाईलाइट करेंगे, शायद मुझे इंसाफ मिल जाए। तो स्टोरी वो अपनी शुरू करता है, हम पूछते हैं क्या मामला, वो सारी स्टोरी नरेट करता है, बताता जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो रेंजर हेडक्वार्टर तक पहुंचता है, तो उसके हौसले फिर भी बुलंद होते हैं। वो हमारे साथ नाश्ता भी करता है, दीगर लोग बैठे होते हैं उनके साथ नाश्ता करते हैं। वो स्टोरी बताते हुए ना अचानक नाश्ता करते हुए रो पड़ता है, उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। वो इतना रोता है, बार बार रोता है। हम उसको हिम्मत देते हैं कि यार क्यों रो रहे हो, क्या मसला है, हम तुम्हारे साथ आ तो गए। वो फिर एक मतलब बात बताता है जिसको सोच के हमें शर्मिंदगी होती है, हमें निदामत होती है, जितने लोग बैठे होते हैं सबको निदामत हो रही। वो कहता है कि जब मैं रेस्क्यू करने के बाद, रेस्क्यू करने से पहले, जब मैं एयरपोर्ट से पहले यहाँ पहुंच रहा था ना रेंजर हेडक्वार्टर के पास, तो मुझे ऐसे 4 लोग मिले डॉल्फिन पुलिस की वर्दी में, ऊपर डॉल्फिन लिखा हुआ था। मैंने उनको रोका और उनसे मैंने कहा कि सर मुझे हेल्प चाहिए, मुझे मेरे साथ रॉबरी हुई है, वारदात हुई है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। मेरा मोबाइल फ़ोन ले गए, मेरा कैमरा ले गए, सारा सामान ले गए और मुझे बस जिंदा छोड़ दिया किसी तरह। तो डॉल्फिन वाले उसके शक्ल देखते हैं, अंग्रेज़ी बोल रहा था, पूछते हैं कहाँ से हो। वो कहते हैं मैं जर्मनी से आया हूँ, पाकिस्तान घूमने आया था। तो वो उसको कहते हैं कि आपकी हेल्प एक सूरत में करेंगे, आप हमें तोहफे तहफ़ दें, आपके बैग में जो है। अच्छा। वो हैरान हो जाता है, वो कहते हैं ये तो डॉल्फिन वाले हमें सेव करने के लिए आए। तो वो फिर दोबारा पूछता है कि आप सही से बताएं, आप डॉल्फिन वाले ही हैं, आप सेव करने वाले हैं, प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप ये बताएं कि आपके पास डॉलर्स कितने हैं। 4 बंदे होते हैं डॉल्फिन के, पेट्रोलिंग पे होते हैं रात के टाइम। हाँ। तो वो एक बंदे के लिए 400 पर हेड वो चार्ज करते हैं। कहते हैं हमें मतलब टोटल 1200 रुपये, $1200 आप हमें यूएस दे दें तो हम आपके केस को देख लेंगे। अच्छा। वो हैरान होता है, वो बार बार यही सवाल करते हैं, आप तो मेरी मदद करने के लिए आए हैं। फिर मतलब जैसे वो एक मुकमुका करते हैं, मुकमुका करके आपस में डिस्कशन करते हैं और फिर उसे कहते हैं आप इस तरह करें, आप $100 दे दें। अच्छा। फी बंदा, टोटल $400 दे दें। वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं कि आप अगर मदद करवाना चाहते हैं तो आपने जो वॉच पहनी है वॉच देते हैं। ये हमारी डॉल्फिन का हाल है, जो रात के टाइम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। वो एक जर्मन टूरिस्ट है, किस तरह पैसे हथियाने की कोशिश करते हैं। तो अनस, आपको नहीं लगता कि रात के टाइम ये जो डॉल्फिन पुलिस है, पुलिस वाले भी दिहाड़ियां ही ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए, लग जाए कहीं? बिल्कुल ऐसे ही कर रहे होते हैं। हमारा अक्सर रात के टाइम जाना होता है बाहर किसी भी स्टोरी को कवर करने के लिए, तो ये नाका लगा के ठहरे होते हैं। असल नाका तब होता है जब 4-5 लोग खड़े हैं, साथ एसएचओ खड़ा है। ये 2 मोटरसाइकिल पे खड़े होते हैं, साथ एक नाका लगा लिए, एक दूसरे ने लगा लिए। वहाँ पे ये लोगों से लूटमारी करते हैं। काफ़ी सारे वाक़यात हैं। ये जर्मन टूरिस्ट भी इस चीज़ का, इस हादसे का शिकार हुआ। तो फिर जर्मन टूरिस्ट से बात करते हैं, कहते हैं बस ठीक है, आपका हम मसला देखते हैं, आप रहने दो, पैसे भी, घड़ी भी। उनको थोड़ी सी शर्म आती है और वहाँ से निकल जाते हैं। तो फिर उसके बाद जर्मन टूरिस्ट के पास हम जाते हैं, सारी उसकी स्टोरी कवर करते हैं। वो हमें ये भी बताता है कि मैंने पाकिस्तान का इमेज इतना अच्छा दिखाया था ना तस्वीरों में, और मैं अभी भी मानता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा कंट्री है, सेफ कंट्री है विजिट करने के लिए। और मेरा लाहौर से आगे इंडिया जाना था, थ्रू एयरप्लेन के जरिए जाना था, लेकिन वहाँ से साइकिलिंग करते हुए नेपाल से आगे बॉर्डर से होके फिर अपने जर्मनी वापस जाना था। तो वो अब पाकिस्तान के सबसे अहम शहर और सबसे जो जिंदा दिल लोगों का शहर है, वहाँ पे उसके साथ वारदात। अच्छा अनस, जैसे आप स्टोरी सुना रहे हैं कि जर्मन जो टूरिस्ट था उसके साथ तशद्दुद भी हुआ, उसका सारा सामान भी चोरी हो गया, तो पुलिस ने अब क्या कार्रवाई किया? वो जो मुल्ज़मान थे जिन्होंने चोरी की या तशद्दुद किया, वो पकड़े गए हैं या नहीं? इसमें एक और बात भी मैं ऐड कर दूँ कि जिन्होंने इसको रेस्क्यू किया है ना, जर्मन टूरिस्ट को, जिन लड़कों ने, 3 लड़कों ने, अदील और 2 मौज़म और एक और लड़का था, वो 3 लड़के भी डर रहे थे कि हम पुलिस को किस तरह बताएं, क्योंकि अगर हम पुलिस को बताएंगे, इमेज इतना खराब है पुलिस का, पुलिस हमें आके पकड़ लेगी कि तुमने चोरी की है, तुमने डकैती, हमारा सामान उठा के ले जाएगी। तो फिर उन्होंने मुझे जिस टाइम कॉल की, तो फिर मैंने उनकी हेल्प की
मैंने जो कैंट डिवीजन का जो PRO साहब है उनको कॉल की, मैंने कहा सर, उनको मैंने बताया कि सर आपके इलाके में ये बड़ी वारदात हो गई और रेंजर हेडक्वार्टर के साथ, मतलब कितनी सेफ प्लेस है, उसके साथ ये वारदात हुई है, जर्मन टूरिस्ट है, पाकिस्तानी भी नहीं है। फिर उसकी घंटी तेज़ होती है, वो हर जगह फ़ोन घुमाता है। जितनी देर मैं स्टोरी कवर करके यहाँ पे पहुँचता हूँ, ब्रेक करता हूँ, उतनी देर में मुझे वो टूरिस्ट उसकी अदील की कॉल आ जाती है। वो कहता है कि भाई पुलिस के काफ़ी सारे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा। SHO भी आया है और सारे अब FIR भी दर्ज होने लगी है, सारा कुछ होने लगा है। मतलब अगले 2-3 घंटे में पुलिस पहुंच जाती है, सारा कुछ करती है, जो कार्रवाई होती है कागजी, वो भी FIR भी दर्ज करती है। FIR में वो लिखता है बाकायदा जो उसके साथ सारी वारदात हुई थी। वो लिखने के बाद पुलिस चली जाती है और उस लड़के को, जो जर्मन टूरिस्ट है, उसको एम्बेसी, जो कॉन्सुलेट है, जर्मन कॉन्सुलेट लाहौर में, उनके हवाले कर देती है। तो खबर क्योंकि बड़ी थी, खबर जब ब्रेक होती है मीडिया पे तो सारे चैनल्स भी आते हैं। तो इसी तरह फिर हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं उनको भी खबर होती है और वो फिर अपने एक होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भेजती हैं जर्मन कॉन्सुलेट में। वो जर्मन कॉन्सुलेट में जाता है और इमदादी उसको चेक देता है, उसका अजाला करने की कोशिश करता है। नूरुल अमीन बेंगल साहब वो जाते हैं, 5 लाख रुपए उसे देते हैं। वो बड़ा खुश होता है, मेहमान नवाजी से भी कॉन्सुलेट में पाकिस्तानी जो होते हैं। और वो फिर भी मतलब इतना उसका हौसला बुलंद होता है, इतनी बड़ी वारदात के बाद भी वो कहता है कि पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी कौम है, मुझे यहाँ बड़ी इज्जत दी है लोगों ने, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी शो करवाई है। तो ये सारा कुछ हो जाता है। उसके बाद फिर हम पुलिस वालों से दोबारा कांटेक्ट करते हैं कि यार जो इसके मुल्ज़मान हैं वो पकड़े गए हैं कि नहीं, और जो डॉल्फिन वाले हैं जिन्होंने ये एक अजीब सी हरकत की है एक टूरिस्ट के साथ, कितना गंदा इमेज किया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो पुलिस का फिर ये मौक़िफ़ आता है कि जो 4 लड़के हैं ना, जो पेट्रोलिंग पुलिस डॉल्फिन वाले थे, उनको CCPO लाहौर ने आपकी खबर पे कॉल कर लिया और वो अब CCPO ऑफिस में है और वहाँ पे उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। और फिलहाल 1-2 महीने के लिए उनको OST कर दिया, मुअत्तल कर दिया, मतलब वो पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, अपनी जो उन्होंने मुजरमाना कार्रवाई की है उस पर वो जवाब दे होंगे। और फिर कुछ देर बाद हमारे जो रिपोर्टर हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर जहांगीर खान, वो खबर ब्रेक करते हैं दोबारा मीडिया पे, पुलिस ज़राए से वो खबर ब्रेक करते हैं कि जो मुल्ज़िमान थे जिन्होंने ये वारदात की है, उसको पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से और CCTV कैमरे जो लगे होते हैं सारे निकलवा के और नादरा के ज़रिए वेरिफिकेशन करवा के तीनों को पकड़ लिया। तीनों को पकड़ लिया। उससे जो उसका कैमरा गुम हुआ था वो भी बरामद हो गया, मोबाइल फ़ोन भी बरामद हो गया, लेकिन जो सारा डेटा था वो डिलीट हो चुका है। अच्छा। और उसके जो 5000 पाकिस्तानी जो उन्होंने लिए थे वो भी उसको वापस मिल चुके हैं। और वो जो मुल्ज़िमान हैं, मुजरमान हैं, उनके ख़िलाफ़ भी अब महकमाना कार्रवाई जारी है। जबकि जो टूरिस्ट है वो आजकल बहुत खुश है और वो उसको अब इतना प्रिविलेज मिल रहा है कि यहाँ पे हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं सरकारी वो इन्वॉल्व हो चुके हैं और उसको जो DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी हैं वो अब अंदरून लाहौर की भी सैर करवा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इमेज, एक बुरा इमेज, गलत इमेज तो चला ही गया ना। बिल्कुल। ये जब स्टोरी ब्रेक हुई, स्टोरी ब्रेक करने के बाद कुछ इंडियन वेबसाइट्स पे मैंने ये स्टोरी देखी थी पब्लिश हुई। जब इंडिया में ये स्टोरी चली जाए तो फिर पाकिस्तान की बत्ती बज जाती है। बहुत ट्रोल करते हैं पाकिस्तान को और इसको ट्रोलिंग का बड़ा शिकार हुई है ये खबर, इस खबर की वजह से ना। और बड़े सोशल मीडिया पे हर जगह पे फैली हुई थी। इंडिया के टिकटॉक्स भी मैंने कुछ देखे हैं, वो भी मतलब ये कह रहे थे कि एक सेफ कंट्री है और यहाँ पे एक जर्मन टूरिस्ट के साथ ऐसे हो गए तो क्या हम अपनी क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भेज दें? नहीं, वो तो एक अलग डिबेट है ना। अब ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हमने पहले भी देखी हैं। बहुत से टूरिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं, साइकिल पर आए हैं, कोई नेपाल से आया, कोई चाइना से आया, ये जर्मन से आए थे, लेकिन इनके साथ थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन अच्छी बात तो ये भी है ना कि इनको उसका रिजल्ट भी फ़ौरन मिला, पुलिस ने कार्रवाई की, लेट की लेकिन की, और जो मुल्ज़मान थे वो अरेस्ट भी हो गए। यहाँ पे अगर देखें कि एक पाकिस्तानी शहरी के साथ डकैती या रॉबरी की वारदात हुई होती तो वो शायद उसको इतनी जल्दी इंसाफ ना मिलता। वेल, थैंक यू सो मच अनस। और ये थी अब तक की स्टोरी। और अगर पाकिस्तान में टूरिज्म को बेहतर कर लिया जाए, एक ऐसी चीज़ है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बेहतर हो सकती है। तो तमाम वाक़यात जो इस तरह के होते हैं, अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो पाकिस्तान का टूरिज्म बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। तो ये थी अब तक की स्टोरी। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।